अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक लेके आया है टेक्स्ट बुक पास। तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी। टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेक्स्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। Hello everyone, I am Sadaf Chaudhary. This year I have got All India rank 23 in this year's Civil Services examination. A brief background about me. I come from a small town in Uttar Pradesh. It's called Amroha. And later on I went to do my college from Jalandhar. I did my chemical engineering from NIT Jalandhar. Afterwards I was working for 2 years and then I shifted to preparing full-fledged for UPSC examination. This was my second attempt and today I am here to discuss my ethics strategy for you. Ethics is our GS4 paper. So I have scored 117 marks in ethics paper this year and this is one of the highest scores. तो अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी की बात करूं, एथिक्स लोगों को बहुत बैफल करता है क्योंकि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। सिलेबस है, बहुत ही सब्जेक्टिव है, हर किसी की अपनी अलग सोच होती है, अलग अप्रोच होता है वो करने का। लेकिन मैं फिर भी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने का ट्राई करूँगी। आपको जहाँ जहाँ रिलेवेंट लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। जब मैंने एथिक्स का एक पेपर प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले सिलेबस को रेफ़र किया। आपके सिलेबस में वो भी करें और साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी से आप रेफ़र कर सकते हैं। तो उन दोनों में आपको कुछ ब्रॉड थीम्स मिल जाएंगी, 40-50 थीम्स, जैसे ऑनेस्टी आपकी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, सिंसेरिटी हो गया। ये जो एथिकल वैल्यूज़ हैं ये हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, या तो डायरेक्टली आपसे डिफ़ाइन करवा लेंगे या फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाल के पूछ लेंगे। तो ये जो ब्रॉड थीम्स थी 40-50, ये मैंने इनको अपने खुद से नोट्स बनाए। मैंने A4 साइज शीट्स ली, हर शीट के ऊपर एक एक थीम लिख दी और उसके बाद फिर मैंने जो नोट्स बनाए वो इस तरीके से बनाए कि जैसे ऑनेस्टी की अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊँ तो मैंने गूगल किया कि ऑनेस्टी की डेफिनेशन क्या है। गूगल कर लीजिए, जो आपको लगता है अपने वर्ड्स में आप वो भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने डेफिनेशन गूगल की। उसके बाद मैंने उसमें एक एग्जाम्पल लिखा अपनी खुद की लाइफ से कि मैंने कहाँ ऑनेस्टी डिस्प्ले की थी, या मैंने कहीं पढ़ा हो या मैंने किसी दूसरे को करते हुए देखा हो, तो आप एग्जाम्पल उसमें इंक्लूड कीजिए। उसके बाद फ्लो चार्ट्स मैंने बनाए कि ऑनेस्टी मतलब प्रोज एंड कॉन्स करके बना लीजिए, या फिर ऑनेस्टी और वैल्यूज़ को कैसे एक बर्थ देती है, तो वो मैंने किया। उसके बाद 3 चीज़ें हो गई। लास्ट में कोई कोट कि ऑनेस्टी के बारे में बहुत सारे फेमस लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है, तो वो सब चीज़ें मैंने उसमें नोट्स में अपने इंक्लूड की। तो ये मेरा रेडी एक फॉर्डर मटेरियल हो गया था। जब भी कोई क्वेश्चन आता तो ये तो मैं डेफिनेटली लिखती थी, और बाकी जो थोड़ा बहुत तो साइड से पूछते थे कि मतलब कोई चीज़ के ड्रॉबैक, कोई चीज़ की लिमिटेशंस, वो मैं उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया करती थी। लेकिन मेरा बेस हमेशा मेरे ये वाले नोट्स ही रहे। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो मैंने क्या किया कि जब मैं रिवाइज़ करती थी ये चीज़ें मेंस से जस्ट पहले, तो मैं न्यूज़पेपर से भी एग्जाम्पल उसमें कोट कर दिया करती थी। कोई चीज़ न्यूज़ में है, उसमें कोई एथिकल वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है, कोई फ्रेटर्निटी डिस्प्ले हो रही है, किसी चीज़ में एक आपकी रेजिलियंस डिस्प्ले हो रही है, तो वो मैं एग्जाम्पल उसमें एक लाइन में हेडलाइन लिख दिया करती थी अपने नोट्स में। तो ऐसे करके मेरे नोट्स अपग्रेड भी हो गए थे थोड़ा। तो जब एग्ज़ाम आता था तो मैं इंटरलिंकेजेस जो है क्वेश्चन में शो कर पाती थी। तो ऐसे करके मेरे ये नोट्स हुए और इन्हीं को मैंने आखिर तक रिवाइज़ किया, इन्हीं को मैंने पेपर में रिप्रोड्यूस किया। दूसरी जो पार्ट होता है एथिक्स का वो होता है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एक तो पेपर बहुत लेंदी आता है, और वो लेंदी क्यों होता है क्योंकि केस स्टडीज़ होती हैं। उसमें आपको पूरा एनालाइज करना होता है, आपको बताना होता है कि क्या स्टेक होल्डर्स क्या हैं, एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व क्या हैं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप लेंगे। तो इसके लिए अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले आइए, या फिर कोचिंग के भी काफ़ी टेस्ट सीरीज़ में जो प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं वो ले आइए। सॉल्व आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सोल्यूशन उसमें होता ही है, तो आप बाद में चेक कर लीजिए। तो मैंने यही किया, मैं ऐसे 30-40 केस स्टडीज़ खरीद लाई थी। अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक लेके आया है टेक्स्ट बुक पास। तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी।
टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेक्स्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। और उसके बाद घर बैठ के डेली एक केस स्टडी सॉल्व किया करती थी। ऐसे करके मैंने 20 केस स्टडीज़ लगभग एग्जाम से पहले सॉल्व की थी। टाइम कम था थोड़ा इस बार मेंस और प्रीलिम्स के बीच का, तो मैं सिर्फ 20 ही कर पाई। आप 30 भी कर सकते हैं, जहाँ आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो गए आप उतना कर सकते हैं। और डिफरेंट अप्रोचेस सोल्यूशन को रेफर जब आप करेंगे तो आपको लगेगा उनके अप्रोच डिफरेंट है, आपका अप्रोच डिफरेंट है, तो आप उनसे सीख भी सकते हैं कि कैसे डाइवर्सिटी रखें। क्योंकि अगर 6 केस स्टडीज आ रही हैं, सबको सेम तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जामिनर भी बोर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि हर केस स्टडी को अलग तरीके से सॉल्व करें। कहीं फ्लो चार्ट बना के कर लीजिए, कहीं पे आप प्रोज एंड कॉन्स कर लीजिए, कहीं पे आप वे फॉरवर्ड करके कर लीजिए। तो आपको जैसे भी सही लगे आप थोड़ा डाइवर्सिटी रखने का ट्राई कीजिए। ये हुई प्रिपरेशन की बात। उसके बाद बात ये कि थॉट प्रोसेस कैसे रहना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर इतना लेंदी होगा, आप इतना प्रेशर में लिख रहे होंगे कि आप जो है कोई चीज़ फेक नहीं कर सकते। वहाँ पे जो आप सोच रहे होंगे वो पेपर पे खुद आता रहेगा। तो थॉट प्रोसेस इम्प्रूव करने का तरीका जो होता है वो ये कि एक तो अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, एक रैशनल इंसान की तरह सोचेंगे, तो वो ज़रूरी है। और जब एग्ज़ाम में आए और आपसे पूछा जाए कि आप आगे क्या करेंगे, तो आप भले ही सब तरीके बताइए कि ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एडवाइस हमेशा यही रहेगी कि एक रेशनल पाथ लीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम एथिकल बन जाना है, क्योंकि एकदम आप एथिकल बन जाएंगे वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट वेरी वेल, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। और एक होगा कि आप बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट होंगे, करप्शन कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है। तो मैं बोलूँगी कि आप अपने आप को एक ऑफिसर की तरह सोचिए वहाँ बैठ के कि आप होते तो बेस्ट पॉसिबल वे आउट क्या होता, जो लॉजिकल भी था, जो ऑनेस्ट भी था, एथिकल भी था बेसिकली, और जो फिजिबल भी था। जब आप उस तरीके से सोचेंगे ना, तो आपके आपका आंसर जो आएगा एग्जामिनेशन रूम में वो बहुत ही नेचुरल आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप फेक कर रहे हैं, ना आपको ज़रूरत पड़ेगी वो, या बहुत आइडियलिस्टिक या बहुत ही टू पैसिमिस्टिक भी साउंड नहीं कर रहे हैं। तो लाइफ में जो बैलेंस आपको रखना है वो आपको एथिक्स के पेपर में भी रखना है। बाकी आई फील बस रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को इवेल्यूएट करते रहिए। और एथिक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये आपकी पर्सनैलिटी ओवर टाइम ऐसे ही डेवलप होती रहेगी तो पेपर में खुद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थैंक यू।